Hi student, look, till now we have revised our topic. It's a triangle. हम लोग ट्रायंगल की रिवीजन कर रहे थे बेटा. रिवीजन सेक्शंस में मोस्टली लुक आई हैव कवर्ड ऑल टॉपिक्स. मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड क्वेश्चंस एज वेल एज एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड प्रूविंग ऑफ द थ्योरम्स. हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा. कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखा. पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग देखी. Then one of the application based question देखा, ratio of the perimeter of triangle is corresponding to the is equal to the their corresponding ratios. इसके बेस भी क्वेश्चन देखे. Then इम्पोर्टेंट टॉपिक पे पाइथागोरस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम की प्रूविंग देखी. कन्वर्स ऑफ पाइथागोरम डिलीट कर दिया गया, उस पर बात नहीं किया. Then आज मे बी इट्स आवर लास्ट क्लास ऑन दिस ट्रायंगल टॉपिक. वी हैव डिस्कस द टॉपिक ट्रायंगल. ये हमारा ट्रायंगल का सेक्शन का रिवीजन पार्ट का ये लास्ट वीडियो है. देन कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हम जैसे क्वेश्चन हमने अब तक लुक वी हैव नॉट डिस्कस. कुछ मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. देन फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट इट्स मे बी आवर चैप्टर नंबर 7. इट्स अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उससे हम स्टार्ट करेंगे. देन लुक देन स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द क्वेश्चन विद बेस्ड ऑन मे बी पाइथागोरस थ्योरम और बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. Look what we have. We have a ladder 30 meter long placed against a wall reaches a window 12 meter above the ground. अब above the ground पे जो सपोज कि एक वॉल है कुछ वहाँ पे, उन्होंने जो क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा कि a ladder 30 meter long, ये ले लिया. A ladder 30 meter long placed against a wall reaches a window 12 meter above the ground. वही मान लिया कि पॉइंट ए पे हमारी विंडो है, यहाँ पे कहीं हमारी विंडो है और हमारा लेडर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये लेंथ 12 मीटर दे रखा है और ये 30. लेडर की लेंथ 30. ए सी इज वॉट आवर लेडर इक्वल टू 30 मीटर. ठीक है, लेंथ ऑफ लेडर दे रखा है 30 मीटर लॉन्ग. ये हमारी वॉल थी ए बी, इस पे विंडो पे ये पहुंच रहा है. इट्स 12 मीटर. नाउ इट्स गिवन दैट ड्यू टू सम ऑफ फॉल्ट द फुट ऑफ द लेडर स्लिप्ड 7 मीटर. हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द अदर एंड ऑफ द लेडर नाउ. मैंने बोला कुछ फॉल्ट हुआ और ये लेडर का जो फुट है वो स्लिप कर गया. हाउ मेनी मीटर्स? 7 मीटर्स. देन स्लिप करेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ यहाँ पे भी आएगा. जो सपोज ये हमारी पॉइंट डी है, अब ये क्या हुआ, वॉल पे किसी पॉइंट ई पे आ गया लेडर हमारा. ठीक है बेटा. देन हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द अदर एंड ऑफ द लेडर नाउ. हाउ हाई अबव द ग्राउंड इज द अदर एंड ऑफ द लेडर नाउ. वे सबसे क्या पूछ रहे हैं इस प्रॉब्लम में? वो हमसे बी ई लेंथ पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए ये ग्राउंड से आपकी जो लेडर है वो जो उसकी दूसरी एंड है वो ग्राउंड से कितना अबव है. अब इस केस में लुक अब यहाँ पे बेटा हमारे पास दो ऑप्शन है सॉल्व करने के. ठीक है, कहा ना मैथ इट्स आवर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में कोई यूनिक वे तो है नहीं सॉल्व करने का, पर हमारे पास इस प्रॉब्लम के आंसर देने का वी हैव क्या चाहिए हमारे पास है कि हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आ सकता है कि हम क्या यूज़ कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें. क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन यूज़ करें तो भी हमें मिल सकता है. कैसे? क्योंकि देखो फर्स्ट फिगर के हिसाब से हम ये जो डिस्टेंस बी सी है वो निकाल सकते हैं. हम पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं. फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो ये लेंथ वी हैव अ ट्रायंगल ए बी सी. हमारे जो ट्रायंगल ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल है. हाइपोटेन्यूज इज 13, दिस इज 12. देन आवर बी सी इज व्हाट? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आवर बी सी इज गिवन बाय 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. Look what we get, 13 minus 12 1, 13 plus 12 25. Then we get BC is what? ये डिस्टेंस तो BC कम आ रहा है, 7 थोड़ा बड़ा बनना चाहिए था. थोड़ा सा फिगर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये 7 लिया और ये C ले लें क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी 5 ही आ रही है. तो ये लेंथ AC दिया था. ठीक है, तो बेटा ये हमें 5 मिल गया. BC हमारा 5 मीटर है, ये हमारा 5 मीटर में मिल चुका है. ये CD 7 मीटर स्लिप कर गई थी. देन व्हाट इज लेंथ इज BD. अभी हमारे पास BD क्या है? 7 + 5 12. देखो AC इक्वल टू
लेंथ ए सी इक्वल टू ए डी, क्योंकि हमारी वो लेडर है, लेडर की लेंथ तो वहाँ पे चेंज नहीं होने वाली। ए सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 13। अभी अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल बी ई डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी ई डी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ई डी में ये हमारे पास ये डी 13 है, फिर पाइथागोरस अप्लाई करिए, ये 13 है, ये क्या है हमारा 12 है, तो ऑब्वियसली बी क्या आएगा, तो चेंज हो गया, 13 12 तो ऑब्वियसली 5 आने वाला है। तो नाउ अगेन बी ई इज गिवन बाय अंडर रूट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा। देन व्हाट वी हैव, ठीक है ना, अभी ये 13 अब 12, तो ऑब्वियसली क्या आएगा अगेन बी जो हमारे मिलने वाला वो क्या आ गया बेटा, वो आ गया 5 मीटर। तो ये हमारी आंसर थी। जो सेकेंड थी उसमें जो हमारा फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट के बाद जो हमारा लेंथ ऑफ जो हमारी जो लेडर की इंड है उसकी जो लेंथ है ग्राउंड लेवल से वो क्या है बेटा 5 मीटर है। ये तो हमारी बेटा फर्स्ट मेथड थी। इट्स वी हैव डिस्कस बाय विथ आवर फर्स्ट मेथड, जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसका आंसर निकाल लिया। दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं, आंसर 5 मीटर हमारा है। यस, दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली या यहाँ पे हमारे वी हैव रीड अबाउट सिमेट्री ऑफ ट्राइंगल, हम सिमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम ये ट्राइंगल अपना जो है ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी डी दिखा सकते हैं, हो जाएगा सिमिलर। ये हमारी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई डी। सेकेंड ऑप्शन में क्या हम ये ट्राइंगल्स को सिमिलर्स दिखा सकते हैं, लेडर सेम लेंथ बनाएगा, एंगल कॉमन है, नो लुका। मुझे लगा यहाँ पे सेकेंड मेथड की बात कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर डोंट नो होप सो कि स्लिप करने के बाद हमारी जो एंगल ए और ई कोइंसाइड कर जाए या डी सेम ही हो। एक एंगल तो मिल जाएगा, एंगल भी 90 डिग्री बेटा हमें मिल जाएगा, पर वी आर नॉट श्योर अबाउट द एंगल एनी एल्स एंगल देयर विद कि सेम इंक्लिनेशन लेवल सेम अगर दिया होता तो देन हम यूज़ कर पाते। चलिए देन अबाउट आप सोचिएगा सेकेंड ऑप्शन होगा तो प्लीज देन टोल्ड मी। तो फिलहाल तो मेरे को लगता है कि इस पर पाइथागोरस लगा के जाना ही बेस्ट था, क्योंकि वो घट चुकी है 5 12 ए ई रेशियोज। दूसरा इस पर हम यूज नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री के लिए चांसेस भी नहीं है क्योंकि कोई एंगल्स नहीं है। तो चलिए ये फर्स्ट मेथड था, मेरे को लगा कि अगर हम ट्राइंगल्स को सिमिलरिटी दिखा पाए, पर इन्होंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि एक यहाँ पे कुछ हमें दूसरा एंगल नहीं मिल पाएगा और एक ही साइड्स हमारे पास श्योर थी, दूसरे डिस्टेंस भी साइड की नहीं थी, देन वहाँ पे एस या साइड एंगल साइड लगाना भी पॉसिबिलिटी नहीं था। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन थी बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। वी आर गोइंग टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स गिवन अ मैन साइकिल्स साउथ अलोंग ए स्ट्रेट रोड ऑफ 17 किलोमीटर। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिलहाल तो अभी बना लो आप, ये ओरिजिन रखो, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज आवर ईस्ट, दिस इज आवर वेस्ट एंड दिस इज आवर साउथ। ईस्ट, चलो बोर्ड के हिसाब से यही हमारा ईस्ट होगा, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। लो बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हमने ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैन साइकिल साउथ अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर 17 किलोमीटर। ये डिस्टेंस दे रखा है 17 किलोमीटर, हमने मान लिया यहाँ पर दिस पॉइंट। देन इट टर्न्स वेस्ट एट राइट एंगल्स एंड साइकिल्स फॉर 24 किलोमीटर। मान लीजिए अब साउथ डायरेक्शन में है, अब वो अपनी वेस्ट की तरफ घूम रहा है इधर एंड राइट करता है 24 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, राइट एंगल में टर्न करता है 24 किलोमीटर। ये हमारी 17 किलोमीटर थी, वो 24 किलोमीटर
Now look then, where he turns then he turns west at right angles and cycles for 24 km, where he turns north and continues cycling for 10 km before he stops. फिर वो टर्न करता है नॉर्थ की तरफ और कितना करता है, कंटिन्यू ही कवर्स 10 किलोमीटर। अब इसने ये दूरी तय की 10 किलोमीटर। और ले लो, आपसे थोड़ा अधिक दूरी होगी, पॉइंट पाया। देन ही स्टॉप्स। व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट टू हिज टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब इसकी टर्मिनेटिंग पॉइंट है, स्टार्ट इसने ओरिजिन से किया था। इस प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस आस्क कर रहा है। नाउ ही आस्क विच डिस्टेंस, ओ टू ए टू बी, दिस इज सी। लुक निम्रा, इस प्रॉब्लम में हमें ओसी डिस्टेंस को बताना है कि उसके इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है हमें। ठीक है, ये फिगर क्या करते हैं, पहले तो सी से परपेंडिकुलर डाल देते हैं ओ ए पे। ठीक है, ओ ए पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, हमें ओ सी मेजर करनी है। लुक, ये जब परपेंडिकुलर डाल देंगे तो अभी अब ध्यान से देखिए, टोटल 17 किलोमीटर थी, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। तो जो हमारा परपेंडिकुलर डाल दिया ओ ए बी सी डी, सी डी डाल दिया परपेंडिकुलर, तो जो हमारी बेटा ए डी डिस्टेंस है अब वो है 10 किलोमीटर। और ये हमारा हो गया ओ डी, कितना हो गया, ओ डी 7 किलोमीटर हो गया। अब ओ डी 7 है, ये एक रेक्टेंगल है, अगर ये 24 है तो सी डी 24 हो जाएगा। सब नोट करते जाइए। ओ डी इज इक्वल टू 7 किलोमीटर हमारे पास है। नाउ वी हैव सी डी इज इक्वल टू 24 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा इन ट्रायंगल ओ डी सी, एंगल डी इज 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे हमें 24 ओ डी मिल गया, और सॉरी सी डी 24 है, ओ डी 7 है, हमें ओ सी चाहिए। नाउ व्हाट इज ओ सी, वी गेट ओ सी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ डी प्लस सी डी स्क्वायर। नाउ ओ डी इज व्हाट 7 स्क्वायर, सी डी इज व्हाट 24 स्क्वायर, देन ओ सी इज व्हाट अंडर रूट 49 plus 576, then we have OC is equal to 625 and we get OC is equal to 9 6 15 5 7 6 11 12 6। तो हमारे पास OC क्या है, we have the right answer is what OC is equal to 25 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या बेटा आंसर आया, OC is what 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या था, प्रॉब्लम ये गिवन थी कि एक बंदा है जो साइकिल राइड करता है, वो साउथ डायरेक्शन में जाता है इनिशियल पॉइंट से, एक इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ही ट्रेवल्स 17 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू वेस्ट एट एंगल ऑफ राइट एंगल, ट्रेवल्स 24 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू अ नॉर्थ डायरेक्शन अगेन इन द राइट एंगल 10 kilometer, then he stops. Then we have to find out the distance from initial to terminal point. We have to find out OC there. Then what we have to do? We are going to draw a perpendicular from C to the OA. Then the distance CB is 10 kilometer. Then it's our ABCD is a what? It's a parallelogram or rectangle. Then our BC distance equal to AD. Then it's a 10 kilometer. Then we have OD is what? Total 17. It's 10. 17 minus 10. We get OD is 7. Now we have OD 7, our CD is 24, then our BA is what? It's a 24 kilometer now. Our CD is 24 kilometer, our BA is also 24 kilometer, then CD is 24 kilometer. And in a right angle triangle ODC, we applied Pythagoras theorem. We have a perpendicular, we have a base, we have to find out hypotenuse using Pythagoras theorem. We get OC is equal to root of 625, then we get OC is equal to plus minus 25. We cannot accept negative values because we are talking about a distance there. Then ये थी हमारी सोल्यूशन इस क्वेश्चन की। ओके बेटा, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। An aeroplane leaves an airport and flies due south at a speed of 500 km per hour. An aeroplane leaves an airport and flies due south speed of 500 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport
airport and flies due east at speed of 600 km per hour. How far apart will the two planes be after 3 hours? लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्रॉब्लम पे. प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है. अगेन आपको सेम फिगर ड्रॉ कर लीजिए. ओरिजिन से मान लीजिए आपके एयरपोर्ट ओ एयरपोर्ट पर कर रहा है. ये आपकी साउथ है, इसको साउथ में लेते हैं, ऊपर हमेशा नॉर्थ लेते हैं. ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो गया, और दिस इज आवर ईस्ट एंड वेस्ट. तो वो हमारी सपोज वो हमारी एयरपोर्ट है. तो वहाँ से क्या एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू साउथ एट अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से वो साउथ में जा रहा है. कितनी स्पीड से? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. और सेम टाइम पे जो दूसरा प्लेन है वो सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू ईस्ट एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर. इस डायरेक्शन में 600 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है. देन हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स बी आफ्टर 3 आवर्स. अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 3 आवर्स के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन 3 आवर्स. जस्ट सपोज इन 3 आवर्स this plane which is moves in the east direction is he reaches to point E, OA, and he reaches the point at B. Then we have to find out the distance AB. Here we have to find out distance AB. यहाँ पर हमें AB distance निकालना है, and obviously this is our 90 degree. Then OA is a distance out. How can we find out distance? Speed into time. Speed is what? 600 km per hour, and into how many in hours? 3 hours. Then the distance OA is what? 1800 km. Now we are going to find the distance OB. OB again, it's what? It's speed into time. It's a 500. What is our time? 3 hours. It's a 1500 km. Now look, in a right angle triangle OAB, what we have? We have a OB, we have a OA, we have a, this is 90 degree. Then we have to find out AB. Using again Pythagoras theorem, our AB is given by it's 1800 square plus 1500 square. ठीक है बेटा. Then क्या आएगा इनका स्क्वायर? 364. It's a 324 प्लस 15 स्क्वायर 22500. अब ऐड कर लेते हैं. 32400 22500 22500. Then we get 0 549 224 325. Then it's a 54900. तो ये look, it's our distance. Kilometer further you can write down it's a 10 under root 549. I don't hope so. 549 की square root. Find out the square root of 549. Then look, the distance AB is what is given by 10 into under root 549. Look, 525. So it's about what we get a. Sorry, it's a 625. 625 is the square of 25. Then we get maybe 23. Check out. 339 326 236 224. It's a 500. Now it's a 5 to 9. It's approx 23 point something. Then you can find out its value there. तो हमारी क्या डिस्टेंस है बेटा? इट्स अबाउट 10 into under 439 किलोमीटर. जो डिस्टेंस है हमारी उन दोनों प्लेन्स के बीच क्या है? इट्स 10 इन अंडर रूट 549 किलोमीटर. ठीक है. ऐसे किसी भी बेस क्वेश्चन को जब आपके वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस मूव करें, देन वी कैन अप्लाई अ व्हाट दिस थ्योरम. या वी कैन यूज आवर पाइथागोरस थ्योरम देयर. ठीक है. तो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा और वी आर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In next question we have ABC is a triangle in which angle C 90 degree. Look, we have ABC is a triangle
ABC is a triangle in which angle C is 90 degree. ABC is a triangle in which angle C is 90 degree. It's given angle C 90 degree here, and also given that AC is equal to under root 3 BC, and D is the midpoint of, and D is midpoint of AB. D हमारा midpoint AB का, angle C 90 degree, AC is root 3 BC, D is the midpoint of AB. Prove that, we have to prove that here angle ABC is equal to 60 degree, means we have to be show that this angle B is 60 degree. Then take फिर से क्या करते हैं, हमारे पास एक फिगर में क्या करना, D is the midpoint of AB. It's also given that D is the midpoint of AB. तो हमारे पास D is midpoint of AB. तो ठीक है, CD को भी ज्वाइन कर लीजिए, साथ कुछ काम पड़ जाए. नाउ लुक, अब चलते हैं. देखो CD को ज्वाइन कर लिया, अब एंगल ABC को 60 डिग्री जाना है. अगर पॉसिबल देखो ये मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली ये लेंथ, अगर हम पॉसिबिलिटी अगर दिखा दें, द लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू DC इक्वल टू BC. जो ट्राइंगल BCD है 60 का मतलब अगर ट्राइंगल BCD है अगर उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इस एनी हाउ प्रूव कर दें, शो कर दें, तो हमारा सारा वर्कआउट सारा काम हो जाएगा. तो ट्राई करते हैं उसी के लिए. हम जाएंगे कि ABC 60 डिग्री मतलब मुश्किल ही चलते हैं, और किसी तरीके से एंगल्स को फाइंड आउट करना मुश्किल है. तो हमारे पास ऑप्शन ये कि जो CD को ज्वाइन किया है वो हम ये दिखा दें, इफ वी हैव शो दैट इट्स एनी हाउ शो दैट आवर ट्राइंगल BCD इज अ राइट, सॉरी इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हमारा सारा काम हो जाएगा. तो फिलहाल तो अभी कुछ करते हैं क्या, अभी इन ट्राइंगल ABC कुछ लगाते हैं. इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या होगा, इन ट्राइंगल ABC वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू, पहले तो पाइथागोरस अप्लाई कर लीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस, ठीक है, AB स्क्वायर, सॉरी नॉट AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC क्या गिवन है, अंडर रूट 3 BC, ठीक है. देन AB स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास गिवन है, मीन्स AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट्स 3 BC स्क्वायर, 3 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. देन वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू 4 BC स्क्वायर, ठीक है बेटा. AB 4 BC स्क्वायर के बराबर है. देन व्हाट वी हैव AB is equal to 2 times BC. What we have? Our AB is equal to 2 times BC. हमारा जो AB है वो 2 times BC हो गया. मीन्स यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, और वी हैव BC is equal to half of AB, ठीक है. BC क्या है हमारी, हमने half of AB दिखा दिया, पर D मिड पॉइंट है, तो half of AB करें तो क्या हो जाएगा, BD, ठीक है बेटा. हमने यहाँ से क्या दिखा दिया कि BC जो हमारा डिस्टेंस BC है वो हाफ ऑफ द AB है, पर हाफ ऑफ द AB अगर लेंथ D मिड पॉइंट है तो उसको हम दिखा सकते हैं, वो चीज़ हमारी लेंथ क्या है, BD के बराबर है. जो BD है क्योंकि हम ट्राइंगल BCD को इक्विलेटर दिखाने के लिए जा रहे हैं. लुक अभी तो यहाँ तक बता कोई दिक्कत नहीं आएगी. अभी हमने क्या दिखा दिया यहाँ से कि BC इज इक्वल टू BD, BC और BD इक्वल है. नाउ व्हाट अबाउट CD, अभी आपको जाना पड़ेगा बेसिक्स में. आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए पर आपने शायद मिस के दिमाग में हो. तो लुक, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो अभी बात कर रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनिएगा. इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा. अभी तो जो हमारी ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल से हमने D पे एक परपेंडिकुलर डाला है जो मिड पॉइंट पे, जो हाइपोटेनस को मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है. क्या होता है, कुछ याद आ रहा, यस क्या होता है, सिंस आवर CD इज ए मीडियन फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, तो जो हमारी जो CD लेंथ है वो हाइपोटेनस क्या होती है, याद आ रहा, यस हाफ होती है. देन हमारे पास क्या है, वी हैव ऑल्सो CD इज वॉट हाफ ऑफ AB. क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सिंस CD इज मीडियन, क्या है हमारा, सिंस आवर CD इज अ मीडियन, CD हमारा मीडियन है कहाँ से, फ्रॉम राइट एंगल टू द हाइपोटेनस.
आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल पे कोई मीडियन ड्रॉ करेंगे राइट एंगल्स वाली वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे, तो उसकी लेंथ हाइपोटेनस की हाफ होती है। जो लेंथ मीडियन की लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको दिमाग में आप रखे रहेगा। नहीं देखिए अभी क्या था, बी सी हाफ ऑफ द ए बी, पी डी हाफ ऑफ द ए बी, सी डी हाफ ऑफ द ए बी, देन फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2, 3 का यूज करें, देन व्हाट वी हैव बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी डी, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी इज एन क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी सी डी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया बेटा। देयरफॉर एंगल डी बी सी इज 60 डिग्री, और एंगल डी बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, yes it's our angle ABC which is our required proof। अगर DBC 60 डिग्री है तो ABC भी क्या होगा 60 डिग्री पूरी सेम लाइन पे लाई कर रहा है। नहीं ये हमारी बेटा रिक्वायर्ड प्रूफ थी। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था, जो राइट एंगल आपका वर्टेक्स पे था। राइट एंगल से हाइपोटेनस जो हमारी पॉइंट डी और मिड पॉइंट है हाइपोटेनस की, ये गिवन था कि लेंथ ऑफ और AC इज अंडर रूट 3 टाइम्स BC, D is the midpoint of AB, then we have to prove that angle ABC 60 degree। तो हमें उसके प्रूव करना था कि जो हमारा एंगल ABC है वो 60 डिग्री है। तो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल ABC राइट एंगल ट्रायंगल था, AB हाइपोटेनस था, देन वी स्टार्ट विद राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। क्या मिला हमें, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन प्रॉब्लम में AC की रिलेशनशिप दी थी BC के साथ, इट्स रूट 3 टाइम्स BC, तो AC की जगह पे रूट 3 BC पुट किया, तो AC स्क्वायर इज व्हाट 3 BC स्क्वायर। नाउ 3 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वी हैव 4 BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 BC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहां से क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायर रूट ले लिया, एंड वी हैव AB इक्वल टू 2 BC। फिर यहीं से हमें क्या मिला, BC इक्वल टू हाफ ऑफ द AB, पर D इज अ मिड पॉइंट, D हमारा मिड पॉइंट है, तो हमारे पास AD भी हाफ ऑफ द AB है, और हमारे पास BD भी हाफ ऑफ द AB है, पर हमें जरूरत है ट्रायंगल BDC की, इसलिए हमने BD लिया। हाफ ऑफ द AB और BD, BC इज हाफ ऑफ AB, BD इज हाफ ऑफ AB, मींस BC इक्वल टू BD, बस BC और BD हमारे क्या थे, इक्वल हो गए। पर लुक वी हैव टू बी सो दैट दिस एंगल बी 60 डिग्री इन ट्रायंगल। व्हाट वी हैव BC is equal to BD, but now we have to be so that this CD, the length of CD is also equal to this BD and this BC। अगर हम ये दिखा देते हैं then we can show that our triangle is an equilateral triangle, and in equilateral triangle all angles are 60 degree। then यहाँ पे मस्ट पॉइंट थी, वी हैव टू बी फाइंड आउट द लेंथ ऑफ CD in the terms of the side of a triangle there। then look what is our CD is our D is a midpoint, CD is our median। CD हमारी मीडियन है जो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर वाली वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे ड्रॉ करते हैं। देन वी हैव अगर आपको ट्रायंगल याद हो, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल याद हो, कॉन्ग्रुएंसी ना क्लास 9th में, तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन बनाया होगा, जो लेंथ ऑफ CD है, जो एल्टीट्यूड है, वो हाफ ऑफ द हाइपोटेनस होती है। देन व्हाट वी हैव फ्रॉम आवर बेसिक्स, द लेंथ ऑफ द CD इज हाफ ऑफ द AB, द लेंथ ऑफ CD इज हाफ ऑफ द AB, देन CD मींस CD इज मीडियन फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल, और हमारी जो लेंथ CD है हाफ ऑफ द AB है। देन फ्रॉम यूजिंग क्वेश्चन 1, 2 and 3 व्हाट वी हैव BC इक्वल टू CD इक्वल टू BD, मींस इस ट्रायंगल में तीनों साइड हमारे इक्वल हो गए। Our three side in triangle, our three sides are equal, means our triangle is what? Our triangle is a equilateral triangle। अब triangle equilateral मिल गया, तो all angles are 60 degree। Then we have angle DBC 60 degree, angle DBC 60 degree हो गया। Then we have angle ABC equal to 60 degree। ठीक है, तो हमें प्रूव करना था। Look, enough आज की क्लास के लिए। This is our last video from the revision part of our topic, similarity of triangle। कल से अपना आप क्या करेंगे बेटा, we are going to start our next topic। Thanks to all and revise all the question at your home।